हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारे पास एक मोबाइल है, सैमसंग 107F है। सैमसंग का मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये वाटर डैमेज मोबाइल फ़ोन है। कस्टमर का कहना है कि वाटर डैमेज है और पहले तो सेट चालू नहीं हो रहा था, तो अभी तो सेट चालू हो रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि सेट चालू हो रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, चार्ज भी ले रहा है, लेकिन डिस्प्ले टोटल ब्लैंक दिखा रहा है। डिस्प्ले पे कुछ भी ग्राफिक या लाइट कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है, किस सेक्शन पे हमें काम करना होता है, वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मोबाइल फ़ोन है और सैमसंग 107F है और इसमें यही प्रॉब्लम है कि सेट चालू हो रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है, रिंग भी बज रहा है, लेकिन डिस्प्ले आपका टोटल ब्लैंक शो कर रहा है। डिस्प्ले पे कुछ भी ग्राफिक या लाइट शो नहीं कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसमें प्रॉब्लम है, डिस्प्ले हमारा टोटल ब्लैंक आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर किसी भी इंसान में डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, यानी ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, या ग्राफिक की प्रॉब्लम आती है कि ग्राफिक शो कर रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, या आपका टोटल डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है ब्लैंक डिस्प्ले की, तो इसमें किस किस सर्किट पे हमें काम करना होता है, कौन कौन सी सप्लाई हमें चेक करना होता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। जैसे कि ये जो मॉडल है सैमसंग 107, ठीक है, जैसा कि इसमें 6 पिन लाइट आईसी का यूज़ किया गया, वैसे हर मॉडल में देखेंगे तो जनरेशन के हिसाब से देखें, अगर मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो हर मॉडल में लाइट सेक्शन को भी चेंज किया जा रहा है। अभी तो बहुत सारे ऐसी आईसीओं का यूज़ किया जा रहा है जिसमें लाइट आईसी को अलग कर दिया गया है, लेकिन हम इस मॉडल का लेंगे क्योंकि इसमें 6 पिन लाइट आईसी का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले कभी भी अगर लाइट की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले उस आईसी का या उस सेक्शन का वर्किंग कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि वो जो हमारा सेक्शन होता है वो कब एक्टिव होता है, उसको एक्टिव करने के लिए कौन कौन से वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है, या उसका जो इनपुट सप्लाई होता है, आउटपुट सप्लाई या उसका अनेबल सप्लाई होता है, वो कौन कौन सी सप्लाई होती है, उसका वर्किंग कंडीशन जब आपको पता रहेगा तो आपके पास अगर उस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उसको ईजिली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि किसी भी सेक्शन में डिस्प्ले को वर्क करने के लिए कौन कौन सी सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है, ग्राफिक की जो सप्लाई होती है, जिसको मीपी सप्लाई के नाम से जाना जाता है। मीपी, इसको MIPI प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी ग्राफिक की सप्लाई होती है। जो CPU IC से ग्राफिक की सप्लाई आती है वो LCD कनेक्टर पे, तब जाके आपका डिस्प्ले पे ग्राफिक शो करता है। तो इसको मीपी प्रोटोकॉल या इसको ग्राफिक प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर किसी भी हैंडसेट में ग्राफिक आ रहा है और लाइट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो मीपी प्रोटोकॉल है वो ओके है, क्योंकि ग्राफिक आ रहा है, इसका मतलब CPU IC ग्राफिक दे रहा है। लाइट नहीं जल रही है तो हमें लाइट सेक्शन पे काम करना होता है। दूसरी जो सप्लाई होती है, अब ये ग्राफिक की सप्लाई होगी मीपी प्रोटोकॉल। अब मीपी प्रोटोकॉल को, यानी इसमें क्या होता है, ग्राफिक की पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा होती है, तो उस डेटा को वर्क करने के लिए मीपी प्रोटोकॉल को प्लस और माइनस वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जब तक प्लस माइनस वोल्टेज उसको नहीं दिया जाएगा तो उसका मीपी प्रोटोकॉल वर्क नहीं करेगा, यानी डाटा का लेन देन नहीं करेगा। क्योंकि डाटा को रन करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज के लिए यहाँ पे ग्राफिक वोल्टेज दी जाती है। 2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, ग्राफिक वोल्टेज जिसे बोला जाता है। एक आपका होता है +5 वोल्ट होता है और एक होता है -5 वोल्ट होता है, क्योंकि इसमें डाटा जो आता है वो पॉजिटिव डाटा भी आता है, नेगेटिव डाटा भी आता है। तो उसको वर्क करने के लिए, चलने के लिए +5 -5 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए अलग से आईसी लगाई जाती है, डिस्प्ले आईसी के नाम से जाना जाता है। डिस्प्ले आईसी क्या करती है, ग्राफिक को चलने के लिए प्लस माइनस वोल्टेज देती है। तीसरी सप्लाई जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो ग्राफिक रीसेट सप्लाई होती है। अब अगर आपका वोल्टेज सप्लाई ओके, ग्राफिक वोल्टेज भी मिल रहा है, मीपी प्रोटोकॉल भी ओके है, अगर CPU IC ग्राफिक को रीसेट नहीं मारेगा तब भी डिस्प्ले आपका क्या दिखाएगा, ब्लैंक शो करता है। तो अब भी आपको क्या करना होगा, रीसेट लाइन को भी चेक करना होता है। तो ये ग्राफिक रीसेट सप्लाई होती है, जो कि CPU IC क्या करेगा, रीसेट मारेगा। जब तक ये रीसेट नहीं करेगा ग्राफिक आपका वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज के साथ वो रीसेट करता है। फोर्थ जो सप्लाई होती है वो आपकी लाइट सेक्शन की सप्लाई होती है, यानी लाइट सप्लाई होती है।
ये चार चीज़ों की ज़रूरत होती है डिस्प्ले सेक्शन को वर्क करने के लिए। अब इन चारों में से अगर कोई भी एक सप्लाई आपकी मिसिंग होती है तभी आपके मोबाइल फ़ोन में ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम या लाइट की प्रॉब्लम या ग्राफिक की प्रॉब्लम आती है। इसी चार चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल में क्या है कि ग्राफिक हमारा पूरा शो हो रहा है बट डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस चीज़ ये चीज़ तो हमारा ओके है, हमें इस चीज़ पे काम नहीं करना है। हमारे मोबाइल फ़ोन में लाइट नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, लाइट की सप्लाई को चेक करना है। तो जैसा कि इसमें इस मॉडल में सैमसंग के इसमें 6 पिन की लाइट आईसी का यूज किया गया है। 6 पिन लाइट आईसी का यूज किया गया है। ठीक है, अगर हम इसकी पिन डिटेल्स में जाएं, यानी 6 पिन लाइट आईसी का पिन डिटेल्स क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, किसी भी हद जरूरी नहीं कि पावर आईसी का ही डाटा सीड होता है, उसी का ही बूट सीक्वेंस होता है। हर आईसी का अपना एक सीक्वेंस होता है। अगर हमें उस आईसी का वर्किंग कंडीशन पता होगा तो अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसे ईजिली हम रिपेयर कर सकते हैं। अब पिन डिटेल्स में क्या होता है, पहली जो सप्लाई हमें देखने को मिलती है पिन नंबर 1, ये होती है आपकी FB सप्लाई होती है। FB, इसको फीडबैक सप्लाई के नाम से जाना जाता है। फीडबैक सप्लाई, ये सप्लाई आपकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है लाइट सेक्शन में कि अगर लाइट आईसी को फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक कब मिलेगा, जब आप बीपीएस सप्लाई देते हैं, एनोड की सप्लाई जब एलसीडी कनेक्टर पे पहुंचती है, जैसे एनोड की सप्लाई बनेगी वहाँ पे एलसीडी कनेक्टर पे पहुंचेगी तो एलसीडी कनेक्टर से एक फीडबैक सप्लाई आती है आईसी को बताने की एनोड सप्लाई पहुंच गई। और जब तक ये फीडबैक सप्लाई नहीं आएगा, लाइट आईसी जो होती है उसका जो मोसफेट होता है वो डिसेबल रहेगा, वो अनेबल नहीं होगा, यानी स्विचिंग स्टार्ट नहीं करेगा। और स्विचिंग स्टार्ट नहीं करेगा तो एनोड वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब एनोड वोल्टेज नहीं मिलेगा तो लाइट सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये सप्लाई आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, फीडबैक सप्लाई होती है। ये आईसी फीडबैक लेती है, तभी उसके मोसफेट का गेट अनेबल होगा, तभी वहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होगा और आपको लाइट की एनोड सप्लाई देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे वोल्टेज मिलेगा तभी लाइट सेक्शन आपका वर्क करेगा। अब फीडबैक सप्लाई इन्होंने दो तरीके से बनाई है। अगर 6 पिन लाइट आईसी में फीडबैक देखा जाए तो इसकी सप्लाई में क्या होता है, एक 10 ओम के रजिस्टर को लगाकर, रजिस्टर होता है और इसको क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है। अब ग्राउंड कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि पिन नंबर 1 आपकी क्या रहेगी, ग्राउंड रहेगी। लेकिन ग्राउंड कहाँ से हो रहा है, 10 ओम के रजिस्टर के द्वारा हो रहा है। वो पीसीबी के ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता है, 10 ओम के रजिस्टर के द्वारा उसको ग्राउंड किया जाता है। यानी जब तक पिन नंबर 1 का पिन ग्राउंड रहेगा वो एनोड सप्लाई की फीडबैक सप्लाई वो लाइट आईसी को बताते रहेगी। अगर गलती से ये रजिस्टर आपका निकल जाए या रजिस्टर ये आपका ओपन हो जाए या फीडबैक सप्लाई मिस हो जाएगी, तब भी आपका लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो मॉसफेट रहेगा वो डिसेबल होगा। मॉसफेट को अनेबल होने के लिए क्या चाहिए, फीडबैक सप्लाई चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इस आईसी में पिन नंबर 2 जो होता है ये COMP सप्लाई होती है, यानी कंपेयर सप्लाई होती है, जो आईसी की वोल्टेज उसको कंपेयर करने के लिए, ताकि आईसी के अंदर एक्स्ट्रा वोल्टेज ना रुके और आईसी आपकी हीट ना हो। और पिन नंबर 3 जो होगा वो आपका ग्राउंड सप्लाई होती है, जो कि ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर पॉजिटिव सप्लाई किसी भी आईसी को दी जाती है, अगर उसको ग्राउंड नहीं दिया जाएगा तब भी वो पॉजिटिव सप्लाई आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव की ये सपोर्टिंग सप्लाई होती है। उसके बाद देखेंगे पिन नंबर 4, ये आपका SW होता है। SW का मतलब होता है स्विचिंग, इसको स्विचिंग कहा जाता है। यानी पिन नंबर जो 4 होगा ये मॉसफेट होगा, यहीं से आपका स्विचिंग होता है। उसके बाद अगर देखेंगे पिन नंबर जो 5 होता है ये आपकी PWM की सप्लाई होती है। ये भी सप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। PWM सप्लाई कब बनेगी, जब आपका LCD कनेक्ट होगा। जब तक LCD नहीं लगाएंगे PWM की सप्लाई नहीं मिलेगी। ये क्या होता है, एक सिग्नल होता है। ये इस तरीके से PWM की सप्लाई दी जाती है, तभी मॉसफेट की स्विचिंग होती है, यानी मॉसफेट को बंद चालू कराया जाता है। अब ये PWM की सप्लाई कब बनती है, जब आपका LCD लगता है। अगर LCD को बाहर निकाल दिया जाएगा, PWM नहीं बनेगा, आपका लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो ये चीज़ होता है आपका। और उसके बाद देखेंगे पिन नंबर 6 जो होता है आपका, ये आपका वोल्टेज इन होता है, यानी इस आईसी का इनपुट सप्लाई होता है। यानी इसी पिन नंबर 6 पे जो वोल्टेज दिया जाएगा वही वोल्टेज जाएगा तो ये आईसी आपकी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया जाता है वो BPS दिया जाता है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो ये 6 पिन लाइट आईसी का डिटेल्स होता है। अब हमें इसी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करना होगा और हमें देखना होगा कि वहाँ पे हमारी जो लाइट आईसी है क्या इस पिन की पूरी डिटेल्स हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही, वहाँ पे जो वोल्टेजेस होने चाहिए वो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस आईसी का ये पिन नंबर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5। ठीक है, हम इस तरीके से ले लेते हैं। हम डॉट के अकॉर्डिंग चलते हैं एंटी क्लॉक। एनालॉग पिनों की आईसी की काउंटिंग कैसे होती है, डॉट के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉक चला जाता है। तो ये 5, ये 6, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दी जाती है, बीपीएस सप्लाई। तो आपने देखा होगा ना, हमेशा लाइट आईसी के पास में क्या लगा होता है, एक 2 पिन डायोड लगा होता है, एक बूस्ट कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है, 2 पिन डायोड, एक बूस्ट कॉइल हमें देखने को मिलता है। यही लाइट आईसी की पहचान होती है। यानी किसी भी आंसर में लाइट आईसी को कैसे पहचाना जाएगा, जो 6 पिन लाइट आईसी होगी इसके पास में एक बूस्ट कॉइल लगा होता है और एक आपको 2 पिन डायोड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो डायोड लगा होता है वो सीरीज में लगा होता है। किस में लगा होता है, सीरीज में। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक फिल्टर कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। कंपलसरी ये बीपीएस सप्लाई आती है उसको फिल्ट्रेशन कराने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक नॉर्मल कॉयल होता है जो आपका लगा होता है, और इधर से जो सप्लाई आती है वो बीपीएस आएगी। अब बीपीएस जो आपकी आईसी होगी जो बीपीएस सप्लाई जनरेट करती है, जब वहाँ से बीपीएस सप्लाई बनेगा तो वही बीपीएस सप्लाई कहाँ पे दी जाएगी, यहाँ पे 4.0 वोल्टेज आता है और ये आएगी तो इस आईसी पे सबसे पहले इन करेगी। तो ये आईसी का क्या होगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। आईसी ऑन हो जाएगी, केवल ये ऑन होगी, लेकिन आईसी आपकी वर्क नहीं करेगी। इसे वर्क करने के लिए इसको कंप्लीट सर्किट देना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बूस्ट कॉइल का यूज किया जाता है। बूस्ट कॉइल का जो दूसरा सिरा होता है SW से कनेक्ट होता है, जहाँ पे स्विचिंग आपका लगा होता है। और ये जो बूस्ट कॉइल होता है इसको बूस्ट कॉइल कहा जाता है क्योंकि स्विचिंग यही करता है। ये बूस्ट कॉइल होता है और ये आपका होता है 10 माइक्रो हेनरी का या आपका 5.0 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल लगा होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर ये बूस्ट कॉइल आपका ख़राब होगा तो हमें इसकी जगह बूस्ट कॉइल ही लगाना होता है। इसकी हेनरी को हमें चेक करना होता है। अगर आप नॉर्मली कोई सेम साइज़ का कॉइल आप लगा दोगे तो वो वर्क कर जाएगा, कभी वर्क नहीं करेगा। क्योंकि इसी साइज़ सेम में आप देखेंगे तो एक बक कॉइल होता है, एक बूस्ट कॉइल होता है। अब इसकी जगह अगर हम बक कॉइल डाल दें तो हमारा वर्क करेगा, नहीं करेगा। बक कॉइल का काम अलग होता है, बूस्ट कॉइल का काम अलग होता है। ठीक है, इसी सप्लाई में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम यहीं से ले लेते हैं, यहाँ पे आपका एक डायोड लगा होता है। डायोड यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। वैसे बहुत से बोलते हैं कि ये डायोड क्या करता है, वोल्टेज को हाई लेवल में ले जाता है। वोल्टेज ये क्या कर रहा है, एनोड से कैथोड क्या कर रहा है, वोल्टेज को पास कर रहा है। बाकी इसका कोई काम नहीं होता है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बीपीएस सप्लाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी 4.0 वोल्टेज आएगा, यहाँ पे भी 4.0 वोल्टेज आएगा। नॉर्मली अगर आप बैटरी को लगाएंगे, अगर आप एनोड सप्लाई में चेक करेंगे तो नॉर्मली आपको वही वोल्टेज देखने को मिलेगा जो वोल्टेज आपका बीपीएस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें स्विचिंग वोल्टेज कब मिलता है, जब एलसीडी को लगाया जाता है। यहाँ पे PWM की सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पे स्विचिंग होता है। और स्विचिंग के बाद जब आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट आपको देखने को मिलता है। जब तक ये वोल्टेज आपका नहीं बनेगा, लाइट सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा। इसी सप्लाई में एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेसिटर होता है। ये प्लस माइनस अगर देखेंगे तो ये 50 वोल्ट का होता है। यानी ये कैपेसिटर जब सर्किट आपका वर्क नहीं करता तो ये 50 वोल्ट अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। और जब इसमें स्विचिंग होता है तो इधर से बूस्ट कॉइल क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है और इधर से ऑलरेडी वोल्टेज को वो स्टोर करके रखता है। तो दोनों वोल्टेज मिलकर कितना बनाते हैं, 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट। तो ये जो कैपेसिटर है काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। अगर ये शॉर्ट हो जाए या गलती से इसको निकाल दिया जाए तब भी आपका लाइट सेक्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि वोल्टेज आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। और यही कुछ कंपोनेंट से होते हुए सप्लाई कहाँ पे जाएगी, एलसीडी कनेक्टर पे। ठीक है, तो जैसे ये एनोड सप्लाई एलसीडी कनेक्टर को पहुँचती है तो वहाँ से आपका एक फीडबैक सप्लाई बनेगा। अगर आप ये एलसीडी कनेक्टर होता है तो एलसीडी कनेक्टर 1 से 30 पिन का भी होता है, 32 पिन का भी होता है और भी ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली कुछ पिन को ले लेते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे। तो हम इसको ले लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, ये आपका 15 हो जाएगा, 16, 17 और ये आपका हो जाएगा 29 और ये 30। इस तरीके से काउंटिंग होती है। और किसी में देखेंगे तो इवन आउट के नंबर से काउंट किया जाता है, 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग होती है। किसी में देखेंगे इस तरीके से। तो ये जो एनोड सप्लाई होती है सबसे पहले कहाँ पे जाती है, एनोड सप्लाई की एक खासियत होती है। अगर इसको मोबाइल फ़ोन में जानना है कि ये किस साइड सप्लाई दी जाती है एलसीडी कनेक्टर में, वैसे क्या होता है कि बगैर आप स्कीमेटिक के डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लाइट की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि पिनों की जो काउंटिंग होती है हमेशा अगर आप देखेंगे तो मॉडलों में इसकी पिनों को चेंज किया जाता है। लेकिन अगर आपको एनोड सप्लाई अगर इसके बारे में पता चल जाए तो आपको एनोड सप्लाई ढूंढने में आसानी होती है। हमेशा याद रखिएगा जो एनोड सप्लाई होती है
या तो इधर से फर्स्ट सेकंड पे होगा, या इधर से फर्स्ट सेकंड, या इधर से फर्स्ट सेकंड, या इधर से फर्स्ट सेकंड, इसी पे ही सबसे ज़्यादा एनोड की सप्लाई दी जाती है। और एनोड सप्लाई पे कभी भी आप देखिएगा तो 500 to 600 वैल्यू आएगा। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इस पिन पे अगर वैल्यू आ रहा है तो यही आपकी एनोड सप्लाई होती है। अगर और भी उससे पता करना है तो आप क्या करोगे कि मोबाइल फ़ोन में बैटरी को लगा दोगे तो ये बीपीएस सप्लाई क्या होगी, यहाँ पे बीपीएस सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो उससे भी पता चल जाएगा कि एनोड सप्लाई यही आपकी होती है। अब जैसे ये एनोड सप्लाई यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हमारा फीडबैक सप्लाई निकलता है। तो इसके सप्लाई में देखेंगे तो एक एक कैप आपको देखने को मिलेंगे, और ये कैपेसिटर क्या होंगे, आरडीडी ग्राउंड होंगे। ये ग्राउंड से जुड़े होते हैं और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से जो आपकी सप्लाई निकलेगी उसको बोला जाता है एलईडी के का मतलब होता है कैथोड, ठीक है। क्योंकि आपने लाइट सेक्शन पढ़ा होगा, बेसिक की क्लास में एलईडी पढ़ा होगा, तो उसमें बताया जाता है कि डायोड में एनोड कैथोड होता है। तो एनोड सप्लाई आएगी तो यही आपकी कौन सी सप्लाई होगी, फीडबैक सप्लाई होगी। और यही फीडबैक सप्लाई कहाँ पे जाएगी, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है जो कि ऑलरेडी ग्राउंड होता है। अब 10 ओम का रजिस्टर क्या होता है, एलबीआर होता है। एलबीआर को ग्राउंड से लगाएंगे तो उसका सिरा ग्राउंड हो जाएगा, और ग्राउंड होते हुए क्या होगा, पिन नंबर 1 ग्राउंड हो जाएगा। और ग्राउंड जैसे होगा तो आईसी को फीडबैक मिल जाएगा, और आईसी क्या करेगी, फिर इस आईसी को अनेबल करेगी, और यहाँ पे जो मॉसफेट होगा वो स्विचिंग स्टार्ट कर देगा। और जब स्विचिंग स्टार्ट करेगा तो ये वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मैंने कंपोनेंट्स नहीं बनाया, और भी एनपीसी फिल्टर कैपेसिटर का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे 3 नंबर आपका क्या होता है, ग्राउंड होता है, और ये आपका होता है एक कैपेसिटर के द्वारा COMP, इसको COMP कहा जाता है। ये FB सप्लाई होगी, ये ग्राउंड सप्लाई, और ये आपका रहेगा PWM सप्लाई। PWM सप्लाई LCD कनेक्टर से निकलेगी। यहाँ पे एक 100K का रजिस्टर लगा होता है जो कि पैरेलल किया जाता है, और यही सप्लाई LCD कनेक्टर से ही आएगी। इसको कहा जाता है LED PWM। इसको कई नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। KABC भी कहा जाता है, और LED PWM भी कहा जाता है, LCD PWM भी कहा जाता है, या इसको अनेबल सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इधर से क्या होगा, जब PWM की सप्लाई आएगी यानी यहाँ पे 1.8 वोल्टेज बनेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे स्विचिंग स्टार्ट होगा यहाँ पे एनोड वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो जिस भी हैंडसेट में 6 पिन लाइट IC का यूज़ किया जाता है उसका सर्किट इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो इस मोबाइल फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो लाइट की प्रॉब्लम है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं इस मोबाइल फ़ोन में कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं। ये हमारा मॉडल है, हमने मोबाइल फ़ोन को खोल रखा है। ये देखिए 6 पिन की लाइट IC लगी है यहाँ पे, और AL65 इसका सीरियल नंबर है, और यहाँ पे देखिए 2 पिन डायोड, एक बूस्ट कॉइल हमें देखने को मिलता है। जब यहाँ से BPS सप्लाई आती है चार्जिंग IC से, तो इन कंपोनेंट से होते हुए तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ये 2 पिन डायोड बूस्ट कॉइल, तो यही लाइट IC की पहचान होती है। यहाँ पे 6 पिन की लाइट IC लगी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, IC की पिन डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये डॉट है, डॉट के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या होना चाहिए, पिन नंबर 1 होना चाहिए। तो पिन नंबर 1 हमारा फीडबैक सप्लाई होता है, तो फीडबैक सप्लाई पे हमारा क्या आना चाहिए, ग्राउंड। एक नंबर, ये आपका 2 नंबर है, 3 नंबर ऑलरेडी ग्राउंड होता है, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये फीडबैक सप्लाई हमारी मिल रही है, और यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट मिसिंग भी है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑलरेडी तो हमारा फीडबैक आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा लाइट शो नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले LCD कनेक्टर पे आते हैं। अगर हम बोर्ड स्कीमेटिक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो फर्स्ट पिन है ये एनोड, और सेकेंड पिन जो होती है ये एनोड सप्लाई है, और यहाँ पे तीसरे को छोड़ के यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पिन है हमारी 4 और 5 की अगर हम बात करें तो ये फीडबैक सप्लाई होती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी बीप साउंड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फीडबैक सप्लाई होती है 6 पिन लाइट IC का, वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक 10 ओम के रजिस्टर को लगा के ग्राउंड किया जाता है। तब यहाँ पे जब ग्राउंड होगा तभी IC को फीडबैक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी ग्राउंड नहीं आ रहा है। जैसे कि हम मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करके चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि इस IC के पास में एक 10 ओम का जो रजिस्टर था वो मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये तो हमारा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, और IC भी जुड़ी हुई है, लेकिन इस साइड पे देखेंगे यहाँ पे बीप आना चाहिए, यहाँ पे हमारा बीप नहीं आ रहा है। और यही जो फीडबैक सप्लाई होती है वो LCD कनेक्टर को कनेक्ट करती है, यानी जोड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको ग्राउंड से या इस रजिस्टर से जंपर हम लगा देंगे तो इसको फीडबैक सप्लाई ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा और लाइट की प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार हम देखते हैं जंपर लगाकर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जंपर को क्लीन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ग्राउंड से और इसको जोड़ देंगे और जोड़ के फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा कंटिन्यूटी आने लगा कि नहीं। और एक बार फिर चेक करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे सेट करके यहाँ पे 4 और 5 पे चेक करेंगे, हमारा बीप आना चाहिए। तो जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि फीडबैक सप्लाई हमारी कनेक्ट हो चुकी है। एनोड पे ऑलरेडी अगर देखेंगे तो इस पे GR आ रहा है, तो इसका मतलब फीडबैक इसको मिल गया है, वही रजिस्टर का। अब हम क्या करते हैं, इस हैंडसेट को चार्ज पर लगा कर देखते हैं या सेट को ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे है, ये देखिए आपका चार्जिंग पे लगाते ही चार्जिंग लोगो आ गया, यानी फीडबैक सप्लाई मिसिंग होने की वजह से डिस्प्ले कंटिन्यूटी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, सप्लाई ब्रेक हो गई थी, जिसकी वजह से ग्राफिक या लाइट हमारा यहाँ पे ग्राफिक्स शो कर रहा था लेकिन लाइट नहीं आ रहा था। अभी जैसे देखेंगे हमने चार्ज पे इसको कनेक्ट किया और यहाँ पे चार्जिंग लोगो आ गया, तो इसका मतलब जो इसकी प्रॉब्लम थी वो फीडबैक की थी। फीडबैक सप्लाई डिस्कनेक्ट होने की वजह से डिस्प्ले पे फीडबैक सप्लाई लाइट IC को नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से स्विचिंग स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो लाइट की प्रॉब्लम थी, चार्ज पे लगाने के बाद डिस्प्ले पे हमारी लाइट आ गई है, ग्राफिक भी हमारा शो कर रहा है, चार्जिंग लोगो भी शो कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि जब हमने स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस किया, तो इसमें जो हमारी फीडबैक सप्लाई थी वो फीडबैक सप्लाई मिसिंग थी। फीडबैक सप्लाई मिसिंग होने की वजह से यहाँ पे जो लाइट IC थी वो स्विचिंग नहीं कर रही थी, और स्विचिंग ना होने की वजह से डिस्प्ले पे लाइट शो नहीं कर रहा था। क्योंकि एनोड सप्लाई में हमें क्या चाहिए, 10 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट। वो वोल्टेज कब बनेगा, जब फीडबैक आएगा और उधर से PWM आएगा, तभी MOSFET अनेबल होगा, तभी स्विचिंग वहाँ पे स्टार्ट होगा और तभी हमें वो वोल्टेज देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।